नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं युवाओं से सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा। दोस्त, युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, या उन नौजवान अभिभावकों से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगी चाहे जैसे जी रहे हैं या जो भी कंडीशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक है। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को, हम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को इन परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे। हम उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देंगे दोस्त, मौका देंगे। क्या हुआ अगर जिस परेशानी में, जिस समस्या में, जिन उलझनों में हम खुद जी रहे हैं, अगर उन्हीं उलझनों में हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जीना पड़ा, तो फिर हमने कौन सी जिंदगी जी? हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? हमने कौन सा लक्ष्य पूरा कर लिया? बेकार है। हमने कोई लक्ष्य नहीं पूरा किया। क्यों? क्योंकि जिस परेशानियों में हम खुद थे, हमने आने वाली पीढ़ी को भी उसी परेशानियों में ढकेल दिया। तो हम आगे कहां बढ़े? हमारे देश का कायाकल्प कैसे हुआ, या देश का कायाकल्प कैसे होगा अगर वही रोटी कपड़ा और मकान में हम तो खुद उलझे रहे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वही ढकेल दिया। आपसे दोस्त, मैं जीवंत एक घटना बता रहा हूं। एक बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति से मैं मिला। वो बड़ी तकलीफों में थे, बहुत परेशान थे। मैंने बोला कि बाबा, आप इतना परेशान क्यों हैं? उन्होंने बोला कि पैसे की कमियां मैं झेल रहा हूं, मैं तकलीफों में हूं। तो मैं अपनी नादानी बता रहा हूं दोस्तों। मैंने बोला कि बाबा, आप कुछ जमीनें बेच दीजिए और आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल आइए। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ने कहा कि बाबू, हम अपने अगले पीढ़ी को क्या देंगे? आज अगर हम अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए अगर इस चीज को खत्म कर देंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गया दोस्त। लेकिन मेरे कहने का मतलब, या मेरे आपसे अपनी पर्सनल चीज को शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि ये हर आदमी के जीवन में फिट बैठता है। लेकिन उस अनपढ़ व्यक्ति ने जो मुझसे अगली पीढ़ी की बात कही, वो एक बहुत ही सोचने योग्य बात है दोस्तों, सोचने योग्य बात है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जब अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं, तो हम पढ़े लिखे होकर के अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या आज हम जिस तकलीफों का सामना कर रहे हैं, हम जिस रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, अगर हमारा आने वाला जनरेशन भी उसी रोजी रोटी के पीछे भागा, तो फिर हमारे में और उसमें क्या अंतर रहा? इसलिए दोस्त, हमें जीवन में जीना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लेकिन हमें यह सोच करके करना है कि यही संघर्ष हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना रहे। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं ना दोस्त, तो उस बिजनेस को एक स्टेबल पॉइंट तक ले जाकर के जब आने वाली पीढ़ी को जब हम उस जगह पर बैठाएंगे, तो जो ग्राहक जोड़ने के लिए हमने संघर्ष किया, जो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने संघर्ष किया, जो मार्केट में एक पहचान बनाने के लिए हमने मेहनत किया, कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सब तो नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे ही हमारे उत्तराधिकारी के रूप में हमारे बिजनेस को संभालेगा, तो वो उस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने के बारे में सोचेगा, उसे सिर्फ बड़ा करने के बारे में सोचेगा। तो ये हुआ एक नए जनरेशन को देने की चीज। और आज की युवा, आज के लोग सिर्फ
नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और वो नौकरी जो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भी तो कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप रिटायर होते हैं ना, उस दिन आपका परिवार फिर उसी शून्य में आके खड़ा हो जाता है जहां पे आप थे। यही वजह है कि हमारी पुरानी पीढ़ियां नौकरी को सबसे नीचे रखती थी और कृषि को सबसे ऊपर और व्यापार को मध्य में रखती थी। यानी वो अनपढ़ नहीं थे, वो अज्ञानी नहीं थे, वो अपने जीवन की हुई सारी मेहनत का लाभ अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे और देते भी थे। यही वजह था कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, और आज हमारी सारी युवा नौकरी के पीछे भाग रही है, जिसका अस्तित्व आने वाले समय में शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम अपनी अगले पीढ़ी को शून्य देंगे? नहीं दोस्त, आज हमें फिर से अपनी पुरानी पीढ़ियों से, अपनी पुरानी परंपराओं से ज्ञान लेकर के, उससे उत्साहित होकर के हमें फिर से अपने आप को सुदृढ़ बनाना है और अपनी जीवन की हुई सारी मेहनत को अपने आने वाली पीढ़ी को देना है दोस्त, पीढ़ी को देना है। यही वजह है कि मेरी नजरों में समोसा बेच के 10,000 कमाने वाले की हैसियत 1 लाख की नौकरी करने वाले से ज्यादा होती है, क्योंकि 1 लाख वाला आने वाले 30-40 साल में शून्य हो जाएगा, लेकिन ये 10,000 जो आज कमा रहा है ना, ये आने वाले समय में जिस दिन ये रिटायर हो रहा होगा ना, उस दिन अपने बच्चे को 1 लाख की इनकम देकर जाएगा। दोस्त, ये है व्यापार, कृषि। जो जिस जमीन पर हम खेती करते हैं ना, वो खेत कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन हमें जीवन भर खाने की व्यवस्था करता रहता है। तो हम एक सुदृढ़ खेत, एक सुदृढ़ सुव्यवस्था और एक बहुत बड़ी ताकत अपनी पीढ़ी को चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन नौकरी करके सिर्फ और सिर्फ हम अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नहीं दोस्तों, नहीं। इसलिए हमें मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लेकिन आने वाली अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली अगली जनरेशन के लिए दोस्त, उसके लिए हमें मेहनत करना है। हमें नौकरी के पीछे भागने के बजाय हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हमारे की हुई हर मेहनत, हर संघर्ष और हर परिश्रम का लाभ हमारे बच्चे उठा सके दोस्त, उठा सके। इसलिए दोस्त, आप विचार करें इस पे कि हमें नौकरी करना है, व्यापार या कृषि। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।